जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर आ रही। चलें, वेरी गुड जी। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो बेटा क्वेश्चन पूछें कोई। अगर लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है, नेशनल लूप्स में से कोई क्वेश्चन है। अभी स्टूडेंट्स जस्ट 6 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है और मेरे ख्याल से अभी सब लोग जो है वो सहरी करके नमाज पढ़ के सो रहे हैं। हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता वो जाग जाएंगे। तब तक आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे जिस तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जी, कोई क्वेश्चन बेटा किसी को? लास्ट टाइम हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स की एग्जांपल्स करके देखी थी। नेस्टेड लूप्स को इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो नेस्टेड लूप्स को इम्प्लीमेंट करना है सच कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। बाकी प्रोग्राम्स की तरह, बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरह जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको फ्लो ऑफ द प्रोग्राम जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एफिशिएंटली फ्लो ऑफ द प्रोग्राम फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो है वो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है वो फॉर लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप्स या नेस्टेड वाइल लूप्स या नेस्टेड डू वाइल लूप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्रोग्राम के फ्लो को अंडरस्टैंड करना है एंड सो ऑन। हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स को यूज करते हुए तो डिफरेंट ट्राइएंगल्स जो हैं उनको डिस्प्ले करवाया फॉर द प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया, करके देखा। और मैंने आप लोगों को उसके रिलेटेड जो है वो डिफरेंट ट्राइएंगल्स जो हैं वो करने के लिए बोला था कि आप लोगों ने उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। और आप लोग उनको इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखाएंगे। लेकिन किसी ने भी नहीं दिखाया, ना मॉर्निंग में से किसी ने, ना ही इवनिंग में से किसी ने। बेटा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लोगों का फायदा होता जाएगा। नहीं करेंगे आप लोगों का नुकसान होगा। ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वैसे तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जाग रहे हैं। अभी उनको टाइम भी लगना है जागने में, लेकिन हम लोग शुरू कर देते हैं। वो ज्वाइन करेंगे साथ साथ तो फिर काम चलता जाएगा। जी मोहम्मद आकिब, कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछो। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। जी आयजा बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। जी खुबैब यकूब, जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मीन्स के किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जो है वो सारा कुछ क्लियर करके बैठे हैं। जी अजहाब, कोई क्वेश्चन है बेटा पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एरे। ARRAY। देखिए हम लोग आज तक जितने भी प्रोग्राम्स करते आए हैं वहां पर हम लोगों ने इंडिविजुअल वेरिएबल्स को, इंडिविजुअल डाटा आइटम्स को यूज किया। जैसा कि हम लोगों ने लिखा जी इंट ए, ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू आ सकती है। हमने लिखा फ्लोट CGPA,
एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू आ सकती है। आप लिखते हैं कैरेक्टर नेम, एक वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू आ सकती है। तो आप लोग किसी भी डाटा टाइप का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप लोग देखेंगे कि वो एक वेरिएबल है, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप लोग एक से ज्यादा वैल्यूज को ग्रुप करना चाहते हैं किसी एक जगह पर, किसी एक स्ट्रक्चर में, किसी एक पॉइंट में, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, ये क्वेश्चन है। मीन्स कि आप कहते हैं कि मैं एक जगह पर जो है वो एक जैसी बुक्स इकट्ठी करना चाहता हूं, मैं एक जगह पर पूरी क्लास की जो एजेस हैं उनका ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो रादर दैन कि आप लोग 50 लोगों के लिए सेपरेट 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उन 50 वेरिएबल्स में आप लोग अपनी क्लास के 50 स्टूडेंट्स की एज जो है वो एंटर करें, तो क्यों ना कोई ऐसा मैकेनिज्म यूज किया जाए कि आप लोग उन 50 लोगों की एज को एक ही जगह पर ग्रुप कर सकें। उसका फायदा क्या होगा, एक जगह पर ग्रुप करने का फायदा क्या होगा, एक जगह पर ग्रुप करने का फायदा ये होगा कि एक तो आप लोग अगर किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, तो बड़ी आसानी के साथ आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पड़ी है, यहाँ से मैंने वैल्यू फलानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास एक जगह पर एक ग्रुप की फॉर्म में वो 50 वैल्यूज नहीं पड़ी, बिखरी पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, तो हमें पता है कि हमें उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल या नहीं होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि रादर दैन कि हम लोग 50 वैल्यूज को सेपरेट से किसी को कहीं रखें, किसी को कहीं रखें, हम लोग उन 50 वैल्यूज को एक जगह पर इकट्ठा कर दें, ग्रुप कर दें एक जगह पर, ताकि उसमें से एक वैल्यू को फाइंड आउट करना आसान हो जाए, उस वैल्यू में से, उसमें से किसी को कुछ, किसी के साथ कोई ऑपरेशन करना है तो आसान हो जाए। अब एरे को एक और तरह से डिफाइन भी किया जाता है। एरे को कहा जाता है एरे इज अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, इज अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अब आप लोगों के पास अगर आप लोग 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, डिफरेंट सेपरेट 10 वेरिएबल्स, इंट ए कोमा बी कोमा सी, कोमा डी कोमा ई कोमा एफ एंड सो ऑन, आप 10 इंटीजर टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं बेटा, तो आप लोग जानते हैं कि उन 10 वेरिएबल्स को जो मेमोरी एलोकेट होगी वो रैंडमली एलोकेट होगी। किसी को किसी जगह पर मेमोरी मिलेगी, किसी को किसी जगह पर मेमोरी मिलेगी, वो मेमोरी में कंसेक्यूटिव हमारे पास कोई एलोकेशन नहीं होनी। लेकिन एरे क्या करता है, अगर आप लोग एरे डिक्लेयर कर लेते हैं 10 लेंथ का, 10 लेंथ का एरे से मुराद ये है कि उसमें आप 10 वैल्यूज दे सकते हैं, 10 वैल्यूज को ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर आप एरे एक डिक्लेयर कर लेते हैं जिसके अंदर आप 10 वैल्यूज दे सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो जो उनकी मेमोरी एलोकेशन होगी वो कंसेक्यूटिव होगी। तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट से तीसरे, तीसरे से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन एंड सो ऑन, कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन होनी है। ठीक है जी। अब ये आप लोगों के पास सबसे पहली बात जो है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वो बेटा जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि एरे को, अभी इस प्रोग्राम को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग जस्ट एरे को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। एरे को डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है, दिस इज द वे टू डिक्लेयर एन एरे। यहां हम लोग डाटा टाइप लिखते हैं, जैसे हम लोग इंट एक वेरिएबल लिखते थे, इंट एज एक वेरिएबल होता था कि एक वेरिएबल के अंदर हमने एज जो है वो यूजर से लेनी है। लेकिन यहां हम क्या लिखेंगे, इंट एज, और हम लोग ये बड़ी वाली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर लेंथ ऑफ एरे मेंशन कर देंगे। दिस इज अ
लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है जी, अब मैं अगर यहाँ इसको एनोटेट कर सकूं तो आई विल ट्राई। ये जो है, ये बेटा जो एज लिखा हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द एरे, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है। ये जो हम लोग ब्लू कलर के बॉक्स में है, दिस इज द लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है जी, और ये जो है, ये हम सबको पता है, दिस इज द डाटा टाइप। अब इसको डिक्लेयर करने का फॉर्मेट क्या है, वो आप लोगों के सामने है। क्या फॉर्मेट है जी? कि आप लोग जो है वो डाटा टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप लिख के साथ एरे का नेम लिखते हैं, एरे का नेम लिखते हैं, साथ एरे की लेंथ मेंशन करते हैं कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। अब जी जब हम लोग ये डिक्लेयर कर देंगे तो इसका मतलब है कि इस एज के एरे के अंदर इंटीजर टाइप 4 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। इस एज के एरे के अंदर इंटीजर टाइप 4 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। अब इससे पहले हम क्या करते थे? अगर हमें 4 वैल्यूज लेनी थी, अगर हमें 4 वैल्यूज लेनी थी, 4 डिफरेंट यूजर्स की एजेस को लेना था, यूज करना था, तो हमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ने थे। एक का नाम हमें रखना पड़ना था इंट एज 1, कोमा एज 2, कोमा एज 3 एंड कोमा एज 4। ठीक है, अब हमने 4 वैल्यूज जो है वो ग्रुप करनी है, एक जगह पर ग्रुप करनी है, एक जगह पर एक फाइल की फॉर्म में। फाइल तो नहीं होती, लेकिन ग्रुप करने का मतलब ये होता है इकट्ठा करके एक जगह पर रख देना। तो हमें उनको संभालना है, तो हम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं एरेज को। आगे जाके, अभी तो हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे जो ग्रुप कैसे करते हैं चीजों को। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर बेटा आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज अ वे टू डिक्लेयर एन एरे। मींस कि हम डाटा टाइप ऑफ एरे लिखते हैं, साथ एरे का नाम लिखते हैं, और ये ब्रैकेट डाल के हम लोग जो है जी अपना लेंथ ऑफ एरे मेंशन कर देते हैं। अब 4 जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 4 एलिमेंट्स एरे के अंदर आ रहे हैं, ये कैसे एक्सेस होंगे, और उन एलिमेंट्स के एड्रेसेस क्या हैं हमारे लेवल पे, यूजर लेवल पे, वो कैसे एक्सेस किया जाता है। तो उसके लिए अब मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूं। ये देखिए, 4 वैल्यूज आ सकती हैं, ये 4 वैल्यूज दे दी उसने। अब ये हैं वो 4 पॉइंट्स जहां पर वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू आएगी एज ऑफ 0 में, दूसरी वैल्यू आएगी एज ऑफ 1 में, तीसरी वैल्यू आ रही है एज ऑफ 2 में, फोर्थ वैल्यू आ रही है एज ऑफ 3 में। इसका मतलब ये है कि ये जो 0, 1, 2, 3 लिखे हुए हैं बेटा, दीज आर दी सबस्क्रिप्ट नंबर्स। इनको इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देखिए, 4 लेंथ का एरे था ना आप लोगों के पास। अगर मैं यहाँ पर यस एनोटेट करूं तो एनोटेट करना जरा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हम एनोटेट नहीं करते। अब देखें कि यहाँ अगर हम इसको एनोटेट करते हैं, तो हमने कहा जी कि इंट टाइप के, अब मैं अपना माउस जो है वो भी नीचे छोड़ आया हूँ, चलें खैर। ये हम लोगों ने एक एरे लिया था 4 लेंथ का। ठीक है जी, अब आप देखें कि जब हमने डिक्लेयर किया था तो लेंथ मेंशन कर रहे थे, लेंथ, दिस इज अ लेंथ 4। अब उस 4 का मतलब, 4 की लेंथ का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू आनी है वो इंडेक्स नंबर 0 में आनी है, जो दूसरी वैल्यू आनी है वो इंडेक्स नंबर 1 में आनी है, जो तीसरी वैल्यू आनी है वो इंडेक्स नंबर 2 में आनी है, जो फोर्थ वैल्यू आएगी वो इंडेक्स नंबर 3 में आएगी। तो ये याद रखना है एरे का, जब एरे को यूटिलाइज किया जाता है, जब एरे को इनिशियलाइज किया जाता है, तो एरे एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और एंड देखें कहां पर होता है, लेंथ -1 पर। ठीक है जी, लेंथ -1 पर। मतलब कि अगर मैं कहता यहाँ पर जो है 25 लेंथ होती, तो आप मुझे बताएं उसका लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे आना था?
24। वेरी गुड, एज ऑफ 24। वेरी गुड जी, ये बातें बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करने वाली है। अब मेमोरी के अंदर ये देखिए कि कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन हुई है। अब आप लोगों ने किसी चीज को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है ना, तो आप एरे में एंटर हो जाएंगे। एरे में एंटर होने के बाद आप लोग एज ऑफ 0 को चेक कर सकते हैं, एज ऑफ 1 को, एज ऑफ 2 को, एज ऑफ 3 को एफिशिएंटली चेक कर सकते हैं। आप इनको एफिशिएंटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप इनमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इनमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन ना होती, अगर एरे का कॉन्सेप्ट ना होता, तो एक वैल्यू कहीं होनी थी, एक वैल्यू कहीं होनी थी, एक वैल्यू कहीं होनी थी, रैंडमली हमारे पास मेमोरी के अंदर एलोकेशंस हो जानी थी। तो फिर अगर रैंडमली हमारे पास वैल्यूज पड़ी होती हैं, तो उनको सर्च करना भी, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना भी मुश्किल हो जाएगा, उनको सॉर्ट आउट करना भी मुश्किल हो जाएगा, उनको ट्रैवर्स करना भी मुश्किल हो जाएगा, उसमें से कोई अपडेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई एरे को प्रेफर किया जाता है इफ यू वांट टू ग्रुप मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल थिंग्स, जो भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक ये जो बेसिक चीजें हैं अबाउट एरे, ये आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब एरे को हम लोगों ने इनिशियलाइज करना है। एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने वैल्यूज देनी है। वो कैसे देनी है वो हम लोग उस तरफ मूव करते हैं। तो ये लें जी। अब एक पॉइंट आप लोगों के पास ये है कि एरे को इनिशियलाइज करना है। चले मैं टर्बो की तरफ मूव करता हूँ, वहां पर हम लोग अपनी इनिशियलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना टर्बो की तरफ मूव करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। टर्बो में जाते हैं हम लोग। अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है? एरे को इनिशियलाइज करने के डिफरेंट वेज हैं, उस तरफ हम लोग मूव करते हैं जी। आज तो बड़ी कोशिश के साथ आप लोग उठे होंगे क्लास पढ़ने के लिए। मैं तो खुद जो है ना अभी अपने वाला साहब को बोल रहा था कि जो हलाल रिज़्क खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी सैरी करके सो रहे थे, जी सर। अभी मुश्किल हो गया ना उठ के पढ़ाना भी और पढ़ना भी। तो लेकिन खैर है बेटा, इसमें में बरकत है। तो ये एक हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एरे डिक्लेयर किया। अब सबसे आसान तरीका का 4, हमें पता है कि एज ऑफ 4 का मतलब है कि 4 डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे एज का जो एरे है। तो मैं उसको में करता है एज ऑफ 0। सर 5 नहीं बनेंगे जी? 4 लेंथ है ना बेटा, तो 0, 1, 2 एंड 3 4 बनेंगे ना, 5 क्यों बनेंगे? लेंथ जो 4 दी हुई है 5 कैसे बन सकते हैं? पहले की एज है जी 17 साल। एज ऑफ 1 कितनी है जी? 18 साल। एज ऑफ 2 कितनी एज है जी? 15 साल। और एज है आप लोगों के पास 3, ये कितनी है जी आपके पास? 16 साल। ये मैं 15 से 18 साल तक इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लास में जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, तो वो नॉर्मली काफ़ी अरसा 15 से 18 के दरमियान दरमियान ही रहती हैं जो फीमेल होती हैं। तो ये 15 से 18 साल तक हमारे पास एजेस आ गई, और हम लोग इनको फॉर एग्जाम्पल सी आउट करते हैं। मैं किसी एक को सी आउट करके दिखाता हूँ आपको। अब हम जिसको यूज करेंगे उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे।
ये ले, एज इज 17। तो एज ऑफ 0 में आप लोगों के पास 17 ही था ना, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक के यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं, हम लोग यहाँ करते हैं एज ऑफ 4 करते हैं, चेक करते हैं कि कंपाइलर क्या कहता है। अच्छा, अब वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो हमारे एरे को क्या करता जा रहा है, एरे के साइज को इंक्रीज करता जा रहा है, जबकि हमारे पास लेंथ, एरे कितनी लेंथ का है, 4 लेंथ का। फिर चेक करते हैं यहां पर एक दफा से दोबारा से, एज ऑफ 5 21, यहाँ क्या करते हैं जी, हम इसको एज ऑफ 5 करते हैं जी। क्लियर है जी बेटा सबको? जी सर। तो जब हम लोग ग्रुप कर रहे होते हैं चीजों को, जी सर। उसके मुताबिक हमारे पास जो है एरे हमारी हेल्प करता है कि हम लोग उसमें आसानी के साथ उसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के पास बेटा अबाउट एरे, दैट इज कि हमारे पास 4 लेंथ का एरे है, और उस 4 लेंथ के एरे के अंदर हमारे पास सिर्फ ये 3, 0 से लेकर 3 तक हमारे पास इंडेक्स नंबर्स होंगे, और उन्हीं को यूटिलाइज किया जाए। अब देखें कि एक सिंपल वेरिएबल की तरह ही हमने यूज किया है उसको। तो जब हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लेंथ मेंशन करते हैं। जब हम लोग एरे एलिमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है जी। तो ये एक तरीकाकार है। एक तरीकाकार एरे को इनिशियलाइज करने का वो ये है कि हम लोग इक्वल टू का साइन डाल लें, ब्रैकेट्स डाल लें, 17 16 18 20, ठीक है जी। और यहां हम लोग करते हैं एज ऑफ 2। ये जो पोजीशन है ना, ये जो 18 है, ये 18 किसको साइन होगा, एज ऑफ 2 को। ये 17 किसको साइन होगा, एज ऑफ 0 को। ये 16 किसको साइन होगा, एज ऑफ 1 को। ये 18 किसको साइन होगा, एज ऑफ 2 को। ये एज 20 ऑफ 2 किसको को। साइन होगा, एज ऑफ 3 को, ठीक है जी। अब हम लोग जस्ट चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें जी, 18 किसको साइन हुआ था, एज ऑफ 2 को। ये देखें हमने एज ऑफ 2 डिस्प्ले किया था ना, तो Yes, sir. 18 साइन होगा। दिस इज अनदर वे। अगर आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज हैं, अगर आप एरेज में फिक्स्ड वैल्यूज देना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल ये वाली वैल्यूज जो है वो ये देते हैं इस तरह करली ब्रेसेस में, तो आप लोगों के पास जो है वो एरे इनिशियलाइज हो जाएगा, रादर देन कि आप एज ऑफ 0 इक्वल्स टू दिस वन, एज ऑफ 1 इक्वल्स टू दिस वन, एज ऑफ 2 इक्वल्स टू दिस वन। लेकिन अगर आपने यूजर से वैल्यूज लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि हमने यूजर से वैल्यू पूछनी है, भाई एंटर योर एज, तो उसके लिए सिंपल वेरिएबल की तरह आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जी सी आउट एंटर एज, सीन एज ऑफ 0, एक सिंपल वेरिएबल की तरह, ठीक है जी। आप लोग उसमें कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। जितनी एजेस लेना चाहते हैं, सिर्फ 4। 4 लेनी है ना, हम 3 ले लेते हैं ना, सिर्फ 0 के लिए ले लेते हैं, 1 के लिए लेते हैं, 2 के लिए लेते हैं। अब सबके लिए हमें सेपरेट से, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल के लिए करते हैं, एंटर वैल्यू सीन ए, एंटर वैल्यू सीन बी, एंटर वैल्यू सीन सी, इस तरह करते रहते हैं। तो अब आप लोग देखें कि अब हम लोग इसको रन करेंगे, कंट्रोल F9 करते हैं, तो वो कहते हैं जी एंटर एज, हम एज एंटर करते हैं 12, फिर वो दूसरे के लिए एज पूछ रहे हैं, हम कर रहे हैं जी 18, फिर वो तीसरे के लिए एज पूछ रहे हैं, हम कर रहे हैं जी 32,
और वो एज इज 32 क्यों डिस्प्ले करवाया? क्योंकि हमने एज ऑफ 2 डिस्प्ले करवाया हुआ था, आउटपुट जो है वो एज ऑफ 2 की ली हुई थी। दिस इज अनदर वे टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स को इस तरह भी सीन करवाया जा सकता है। लेकिन बेस्ट एफिशिएंट वे क्या है? ये देखे ना कि मुझे एरे के एलिमेंट्स को यूजर से लेना था तो मुझे 4 दफा सीन लिखना पड़ा। लूप यूज करेंगे। हाँ जी, लूप यूज करेंगे। हमें 4 दफा सीन लिखना पड़ा और हमें 4 दफा ही सी आउट लिखना पड़ा, एंटर एज एंटर एज एंटर एज। 8 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ी अगर हमने 4 वैल्यूज लेनी है यूजर से। अगर हम लोग ये मैसेज डिस्प्ले ना करवाते एंटर एज का, तो कम से कम हमें 4 दफा सीन एज 0 लिखना पड़ता, या हम उसके साथ लिखते। लेकिन बेस्ट वे टू इनिशियलाइज द लूप जो है वो बेटा वो क्या है? 3 तरीके हम लोगों ने यहां तक देख लिए हैं कि एज आपके आपके जो एरे एलिमेंट्स हैं उनको कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा। बेस्ट वे टू इनिशियलाइज द initialize an array, that is कि I'll prefer loop। वो लूप कोई भी हो सकता है। तो फॉर लूप को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर लूप जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए बेहतरीन है। और दूसरा ये है कि इसकी जो इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स जो है या कंडीशंस वगैरह है वो सारा कुछ एक ही स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। दैट्स वाई हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब देखिएगा, अब जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है आपने। लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या है? 0, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आ जाएगा। मुझसे पूछेगा एंटर एज। वो एज जब मैं एंटर करूंगा यूजिंग दिस सीन स्टेटमेंट, वो आप मुझे बताएं कि इस वक्त इस पोजीशन पर वो जो मैं एज एंटर करूंगा वो एरे के किस पोजीशन में जाएगी, एरे के किस एलिमेंट में जाएगी? फर्स्ट। मुझे Zero. यहां से बताना है, यहां से बताना है इसके हिसाब से। इंडेक्स 0 होगा और जीरो। इंडेक्स 0 इंडेक्स में जाएगी, एज ऑफ 0 में जाएगी। 0 में क्यों? सर। क्योंकि आई की वैल्यू क्या है? 0 है। फिर लूप चलेगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। वो आपसे एज पूछेगा, वो चली जाएगी एज ऑफ 1 में क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। फिर वो यहाँ चला जाएगा, वो यहाँ जाके पूछेगा 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर मुझसे वैल्यू पूछेगा, वो एज ऑफ 2 में चली जाएगी। फिर 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वैल्यू पूछेगा एज ऑफ 3 में चली जाएगी। 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर चला जाएगा। अभी करके देख लेते हैं इसको। एंटर एज 16, एंटर एज 32, एंटर एज 47, एंटर एज 73। अब हमें वो एज इज 47 क्यों डिस्प्ले करवा रहा है? अब आप खुद यहाँ से हिसाब लगाएं कि 47 जाएगी एज ऑफ 2 में। तो हम देखते हैं, हमने एज ऑफ 2 ही डिस्प्ले करवाया हुआ ना, दैट्स वाई उसने 47 हमें डिस्प्ले करवाया था। इसी तरह आप लोग लूप यूज करेंगे टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ एन एरे, रादर देन के सेपरेट से एज ऑफ 2, एज ऑफ 3, एज ऑफ 4 लिखना है। हम फॉर लूप यूज करते हैं और फॉर लूप को यूज करते हुए हम लोग जो है वो यहाँ पर इंट के इक्वल्स टू 0, के लेस देन इक्वल्स टू 3, के प्लस प्लस सी आउट एज ऑफ के हैंडल अब इसको रन करता हूं, उसे एज पूछ रहा है मगर जी 32, 23, 43, 15। तो 32, 23, 43, 15 हमारे पास एजेस डिस्प्ले हो गई है। अब हो सकता है कि आप कोड में थोड़ा सा परेशान हो, और मैंने खुद आपको परेशान किया है कोड में।
कोड में मैंने आपको खुद से जानबूझ के परेशान किया है। अब यहां देखें कि जब मैं वैल्यूज ले रहा था तो मैंने आई से स्टार्ट किया था और मैंने कंडीशन रखी थी आई लेस देन 4। वैल्यूज लेते वक्त मैंने आई यूज किया, वैल्यू डिस्प्ले करते वक्त मैंने के यूज किया। एरर क्यों नहीं आया? बताएं मुझे। ये तो सिर्फ आइटरेशन के लिए था ना, इसका और कोई मकसद नहीं था। यूज किया। जी कोई और जी? जी ये तो डिस्प्ले के लूप में है, जैसा इटरेशन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है। जी कोई और जी? आप लोगों ने आधी बात अंडरस्टैंड की है और आधी बात मुझे बताई है। देखें ये आई और के जो है ये लूप की आइटरेशंस को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये आई और के यूटिलाइज हो रहे हैं एरे के सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर के तौर पर। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? और तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि यहां मैं आई यूज कर रहा था जब मैं वैल्यू ले रहा था एज ऑफ आई, जब वैल्यू मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं तो वो मैं एज ऑफ के कर रहा हूं। एरर क्यों नहीं आया? बैक एंड पे तो जब के की वैल्यू 0 जाएगी तो उधर भी तो एज 1 आई में भी तो 0 होगी, तो वो फिर उसी को शो करवाएगा। अब बात करने का बेटा मकसद ये है कि हमारा कंसर्न आई और के साथ नहीं है, एरे का कंसर्न आई और के साथ नहीं है, एरे का कंसर्न आई और के की वैल्यू के साथ है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 0, जब के की वैल्यू 0 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 0, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 1, जब के की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 1, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 2, और जब के की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 2, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 3, जब के की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा एज ऑफ 3। सो हम लोग आई और के साथ लूप की नंबर ऑफ आइटरेशंस को तो कंट्रोल कर रहे हैं, और हम लोग लूप के इसी काउंटर वेरिएबल को एरे के इंडेक्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दैट्स वाई यहां हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जी कि जब हम वैल्यूज ले रहे थे तो हमने आई यूज किया था, अब हम लोग वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं तो के कर लें। आप जो मर्जी वेरिएबल ले लें, हमारा वेरिएबल के साथ कोई कंसर्न नहीं, हमारा वेरिएबल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। जस्ट लाइक मैं यहां एक वेरिएबल ले लेता हूं बाहर, यहां मैं एक तो मैं इंटीजर टाइप एरे डिक्लेयर किया, एक मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम मैं var रख देता हूं, ठीक है, या उसका नाम मैं इंडेक्स रख देता हूं, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम 0। अब यहां देखिएगा जरा, इंडेक्स प्लस प्लस, और यहां हम लोग इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखिएगा जरा आउटपुट आती है या नहीं आती। पहली वैल्यू देते हैं जी 23, दूसरी वैल्यू 32, 45, 67, 23, 32, 45, 67। जब वैल्यू ले रहे थे तब तो बेटा ग्रुप हमने आई यूज किया था, जब वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं तब हमने एक और वेरिएबल यूज कर लिया इंडेक्स। जब इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो एज ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो एज ऑफ 1 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो एज ऑफ 2 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, जब इंडेक्स 3 है तो एज ऑफ 3 की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। क्लियर है ना सबको? यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर जनरेट करना है किसी तरीके के साथ, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर की बेस के ऊपर वैल्यू लेनी और देनी है। तो वो इंडेक्स नंबर जो जनरेट करना है वो आप इंडेक्स के वेरिएबल के साथ करवा लें, वो के साथ करवा लें, वो आई के साथ करवा लें, वो एस के साथ करवा लें, वो आप लोगों का वैल्यू के साथ कंसर्न है, एरे का वैल्यू के साथ कंसर्न है, एरे का आपके उस आई या के साथ कंसर्न नहीं है। अच्छा जी, एक बात। दूसरी बात, यहां मैंने लूप जो है वो आई लेस देन 4 किया था, यहां मैंने लूप जो है वो के लेस देन इक्वल टू 3 किया था, ठीक है जी। तो यहाँ एरर क्यों नहीं आया? यहां भी वो 3 तक जा रहा है, यहां भी वो 3 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ वो आई लेस देन 4, इसका मतलब वही है कि 3 तक जाना है, और के लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब भी वही है 3 तक जाना है।
सही है जी बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। चले यस सर। चले, वेरी गुड। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। यहां तक बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। सर बेसिकली हम सर अरे आपने चला रहे हैं ना सर। जी, 1 by 1। एक आकिब क्या कह रहा था और एक बच्ची बोल रही थी, दोनों 1 by बोल रहे। सर बेसिकली तो हम अरे चला रहे हैं ना, उसमें उसके अंदर ही हमने लूप लगाई है। क्या चला रहे हैं हम? सर अरे चला रहे हैं ना। अरे नहीं बोलना, एरे। अरे की वैल्यू। एरे क्या बोल रहे हैं? जी अरे। एरे, हाँ जी, अब बोले आगे। अरे की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं सर। उसमें हमने लूप इस्तेमाल की है। हाँ जी, एरे की वैल्यूज लेने के लिए हमने लूप यूज कर लिया है, एरेज की वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने लूप यूज कर लिया। ठीक है जी, अगर हम लोग लूप यूज ना करते तो सेपरेट से हमें सीन करवानी पड़ती वैल्यूज, सर या प्रोग्राम लंबा हो जाना था। हाँ जी, प्रोग्राम लंबा हो जाना था, हमारा टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होना था, हमारी स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम होनी थी, उसकी प्रोसेसिंग भी जी ज्यादा होनी थी। जी, अब एक बच्ची कुछ बोल रही थी। सर आपने लूप में भी इंक्रीमेंट किया और वैसे भी इंक्रीमेंट किया है। हाँ जी, लूप में भी, वेरी गुड क्वेश्चन। लूप में भी इंक्रीमेंट किया है और यहाँ इंक्रीमेंट किया है। बेटा के का इस इंडेक्स के साथ अब कोई कंसर्न नहीं है ना, के तो सिर्फ एक वेरिएबल लिया है जो लूप के इटरेशंस को कंट्रोल करेगा। तो लूप हमने 4 दफा ही चलाना है ना, क्योंकि हमारा एरे, हमें पता है कि लूप एरे जो है उसकी लेंथ 4 है। वो जो लूप चलना है 4 टाइम, वो 0 1 2 3 के लिए चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 टाइम चलेगा। और ये इंडेक्स नंबर जो है, ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है, अगर इसको हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है? इंडेक्स की वैल्यू हमने 0 ली हुई है, ये तो हमेशा 0 रहेगी। कर रही है फॉलो के नहीं कर रही? जी सर। तो इसको इंक्रीज करेंगी तो इंडेक्स 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा। तो जब यहाँ 0 आएगा तो वो एज ऑफ 0 की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। जब इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो वो एज ऑफ 1 की वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। जब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो वो एज ऑफ 2 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। जब इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी तो वो एज ऑफ 3 की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। हो गया फॉलो के नहीं? तो सर हम लूप में भी इंडेक्स नहीं लिख सकते? हाँ जी, तो लूप में इंडेक्स लिख लें, हमने तो वही काम किया हुआ था ना। हमने इंडेक्स नहीं, हमने तो के का वेरिएबल यूज किया था। मैं तो जस्ट बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था कि इफ यू डोंट वांट टू यूज द सेम वेरिएबल ऑफ दैट लूप जो कि लूप का है, तो फिर आप सेपरेट वेरिएबल के तौर पे भी किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसी को यूज करना है। तो आप यहाँ पर इंडेक्स कर लें, ये लें, लेकिन फिर उसकी यूटिलाइजेशन और हो जाएगी ना। हम तो बेसिक बात कर रहे हैं कि हमें वेरिएबल के साथ कंसर्न नहीं है, वेरिएबल के नेम के साथ कंसर्न नहीं है, हमें वेरिएबल के वैल्यू के साथ कंसर्न है। आप इस तरह कर लें, ये लें, हम इस तरह कर लेते हैं। नहीं किया हमने, क्या किया है? मल्टीपल नहीं नहीं, मल्टीपल डिक्लेरेशन है, सही कह रहा है वो। हमने इंडेक्स को यहाँ, हमने इंडेक्स को यहाँ भी डिक्लेयर किया हुआ ना, वो ऊपर भी डिक्लेयर किया था। यहाँ से खत्म कर देंगे इसको, यहाँ आ जाए। ये ले, अब क्या एरर है? हाँ, के प्लस प्लस, के अनडिफाइंड वेरिएबल है, इंडेक्स प्लस आएगा। एज 23, 43, 68 और 99, इस बंदे की सेंचुरी होने वाली है। और ये ले 23, 43, 68 और 99। जी बेटा, ये जो इंडेक्स का